student. Today I am present with a new moral story. The story name is Two Pigeon and the Hunter, chapter number 6. चैप्टर नंबर 6 में टू पिजन एंड द हंटर की स्टोरी आज हम लोग इस चैप्टर में सुनने वाले हैं। टू पिजन मतलब दो कबूतर एंड ए हंटर और एक शिकारी। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी। देयर गोज ए सेइंग इन संस्कृत। संस्कृत में एक कहावत है, अतिथि देवो भव। अतिथि देवो भव। इट मीन्स दैट गेट्स आर इक्विवेलेंट टू गॉड। इसका मतलब क्या है कि जो गेस्ट होता है, मेहमान जो होता है, वो भगवान के बराबर होता है। मतलब मेहमान को भगवान का दर्जा दिया गया हमारे हिंदू धर्म में। हॉस्पिटैलिटी इज ए वे फॉर द होस्ट टू बॉन्ड विद द गेस्ट। हॉस्पिटैलिटी आतिथ्य मतलब मेहमान की जब मेहमान जब घर आता है तो जो होस्ट जो होता है, मेजबान, वो क्या करता है, उसकी अतिथि की सेवा सत्कार करता है, आदर भाव करता है। तो उसको क्या बोलते हैं? हॉस्पिटैलिटी, आतिथ्य बोलते हैं। हॉस्पिटैलिटी इज ए वे फॉर द होस्ट टू बॉन्ड विद द गेस्ट। आतिथ्य मेहमान और मेजबान में एक सूत्र, रक्षा सूत्र को सूत्र में बांधने का काम करता है। Once upon a time, there lived two pigeon who were husband and wife. Once upon a time, एक समय की बात है। There lived two pigeon. वहाँ पे दो पिजन रहते थे। Who were husband and wife. वो क्या थे? आपस में हस्बैंड और वाइफ थे, मतलब पति और पत्नी थे वो दोनों आपस में। They used to look for food all day लॉन्ग। वो सारे दिन क्या करते थे? भोजन की तलाश में रहते थे, अपना भोजन की व्यवस्था करते थे। इन द इवनिंग दे वुड रिटर्न देयर होम ट्री टू रेस्ट। और शाम को क्या करते थे? वो वापस आ जाते थे। कहाँ? अपने घर में। मतलब एक ट्री जो था, पेड़ था, उसके ऊपर उनका घर था, घोंसला था, उसमें वो आराम करने के लिए शाम को वापस आ जाते थे। फिर क्या होता है? वन इवनिंग द वाइफ अराइव्ड होम देन यूजुअल। हमेशा की तरह वाइफ जो थी, उसकी वाइफ पिजन जो थी, वो हमेशा की तरह शाम को क्या हो गई? घर आ गई थी। शी वेटेड फॉर हर हस्बैंड। और वो अपने हस्बैंड का क्या करने लगी? वेट करने लगी। सडनली इट स्टार्टेड रनिंग। और अचानक से क्या होती है? बारिश भी स्टार्ट हो जाती है। शी बिगेन टू वरी। और वो क्या हो जाती है? चिंतित हो जाती है। वेयर आर यू माई डियर। और उसकी चिंता करने लगी और बोली, क्या बोलती है वो? वेयर आर यू माई डियर, तुम कहाँ हो प्रिय? सी विस्पर्ड टू हर सेल्फ। वो अपने आप में ही विस्पर्ड मतलब अपने आप, मन ही मन में वो कुछ बोली, बुदबुदाई, फुसफुसाई, वो कुछ अपने मन ही मन में कहने लगी कि प्रिय तुम कहाँ हो। इस प्रकार वो चिंता करने लगी। माई हस्बैंड नेवर गोट टू लेट। और बोलती है कि मेरा जो पति है वो कभी भी इतना लेट नहीं करता है। जस्ट देन, आज के जैसे। सी सा ए जस्ट देन, जैसे ही तभी उसने अचानक से क्या करती है वो? सी सा ए हंटर, एक हंटर को देखती है। ही वॉज कमिंग टूवर्ड्स हर। और वो उसी की तरफ आ रहा था, उसी पेड़ की तरफ आ रहा था। ही हैड ए पिजन इन द केज। और उसके केज मतलब पिंजरे के अंदर एक क्या था? उसने कबूतर को पकड़ रखा था। पिजन उसके पिंजरे में कैद था। दैट इज माई हस्बैंड। और उसे देखते ही वो बोली, अरे दैट इज माई हस्बैंड, अरे वो तो मेरा पति है। ओ नो। और फिर वो बोली, ये क्या हो गया? इसको तो, मेरे हस्बैंड को तो और हंटर ने पकड़ लिया है। वॉट शैल आई डू नाउ। अब मैं क्या करूँगी? आई विश आई कुड हेल्प माई हस्बैंड। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मेरे हस्बैंड की हेल्प करूँ मैं कैसे। शी अटर्ड इन डिसमे। वो बेचैनी से बोली। शी स्टार्टेड फ्लैपिंग हर विंग्स टू डिस्ट्रैक्ट
द बर्ड कैचर बट ऑल इन वैन। फिर क्या है, सी स्टार्टेड फ्लैपिंग, उसने अपने विंग्स क्या करना स्टार्ट कर दिया, फ्लैपिंग करना स्टार्ट कर दिया, अपने पंखों को फड़फड़ाना स्टार्ट किया ताकि क्या हो जाए, जो हंटर जो है उसका ध्यान भंग हो जाए, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए, विचलित हो जाए उसको। बट लेकिन उसने अपने पंख फड़फड़ाए, फिर भी वो अपने हस्बैंड को वो नहीं बचा पाई, छुड़ा नहीं पाई उससे, सब कुछ व्यर्थ गया। सून इट स्टॉप्ड रेनिंग, थोड़ी देर में क्या होता है, स्टॉप्ड रेनिंग, बारिश तो रुक जाती है। द हंटर्स क्लॉथ्स वर वेट, और जो हंटर जो था उसके कपड़े क्या थे, बारिश में गीले हो चुके थे। ही फेल्ट वेरी कोल्ड, उसे बहुत ठंड लग रही थी। ही वेंट टू सिट अंडर ए ट्री, और एक पेड़ के नीचे जाके वो बैठ जाता है। इट वॉज द सेम ट्री वेयर द पिजन लिव्ड, और ये वो ही पेड़ था जिसके ऊपर पिजन रहते थे, मतलब उसी पेड़ के ऊपर उन दोनों पिजन का क्या था, घर था। द पुअर वाइफ फ्लू एंड कैम डाउन, जो बेचारी पत्नी ने क्या किया, फ्लू, उड़ के क्या करती है, कैम डाउन, नीचे आती है। सी डिस्ट्रैक्टली सेट बाई हर हस्बैंड, वो कठोरता से, मतलब अपने हृदय को कठोर करके, अपने आप को धीरज बंधाते हुए वो अपने हस्बैंड के पास आती है, जो पिंजरे के अंदर कैद था, उसके पास आके बैठती है। एंड कुड नॉट स्टॉप हर टीयर्स, और अपने आँखों के आंसू को वो नहीं रोक पाई, उसे बहुत मतलब दर्द महसूस हो रहा था कि उसका पति जो था वो पिंजरे में कैद हो चुका है और मैं उसको छुड़ा नहीं पा रही हूँ, और ये सोच के वो क्या कर रही थी, रोने लग गई, अपने आंसुओं को वो नहीं रोक पाई। हर हस्बैंड सेड, उसके पति ने कहा, डू नॉट ग्रीव डियर, चिंता मत करो डियर, प्रिय, दिस मैन इज आवर गेस्ट, ये जो आदमी है, ये जो हंटर है, वो अपना क्या है, गेस्ट है, मेहमान है। ही इज हैंग्री एंड शिवरिंग इन द कोल्ड, वो क्या है, बहुत ही भूखा है, और शिवरिंग इन द कोल्ड, शिवरिंग होता है कांप रहा है, कपकपी हो रही थी उसे, किस चीज़ से, ठंड से, मतलब ये जो हंटर जो है वो हैंग्री है, भूखा है, और सर्दी से ये कांप भी रहा है। हेल्प हिम, तो तुम उसकी सहायता करो। ओबीडियंटली द वाइफ फ्लू अराउंड टू कलेक्ट सम ट्विग्स, ओबीडियंटली, उसकी जो पत्नी थी, वाइफ पिजन जो थी, वो क्या थी, ओबीडियंटली थी, उसकी हर बात मानती थी अपने हस्बैंड की। तो उसने क्या किया, फ्लू अराउंड, इधर उधर वो उड़ने लगी, एंड कलेक्ट सम ट्विग्स, और उसने क्या कलेक्ट किए, सम ट्विग्स, कुछ लकड़ियाँ, टहनियाँ उसने वहाँ से कलेक्ट की। यूजिंग देम, और उनको यूज में लेके क्या किया, मेड ए फायर फॉर द हंटर, उन लकड़ियों को यूज में लेके उसने फायर जलाई, किसके लिए, फॉर हंटर, शिकारी के लिए। शी स्टार्टेड एट हिम इन ए वेलकमिंग वे एंड सेड, शी स्टार्टेड एट हिम, वो उसके पास गई और स्वागत भाव के से वो उसको बोलती है, कहती है, यू आर ए गेस्ट, तुम मेरे क्या हो, गेस्ट हो, मेहमान हो। इट इज़ माई ड्यूटी टू ऑफर यू फूड, और ये मेरा कर्तव्य बनता है, मेरी ड्यूटी है कि मैं आपके लिए भोजन परोसूं, आपको मैं भोजन खिलाऊं, ये मेरी ड्यूटी है। एंड आई विल जंप इन टू द फायर, और मैंने यहाँ पे आग जला दी है, अब मैं क्या करूँगी, इस आग के अंदर मैं अपने आप को जंप कर दूंगी, इस आग के अंदर मैं कूद जाऊंगी। इन ए फ्यू मिनट, और कुछ ही देर में, कुछ ही मिनट में क्या हो जाएगा, आई विल बिकम एन एडिबल आइटम फॉर यू, और कुछ ही देर में मैं आपके लिए खाद्य पदार्थ बन जाऊंगी, मतलब मैं उसमें जल के आपके लिए भोजन बन जाऊंगी। यू कैन ईट मी देन, और तब आप मेरे को खा लेना। द हंटर वॉज ओवरवेल्म्ड बाय द हॉस्पिटैलिटी ऑफ द हम्बल पिजन कपल, द हंटर वॉज ओवरवेल्म्ड, अभिभूत हो गया, मतलब उसके आदर सत्कार को देख के वो क्या हो गया, अभिभूत हो गया, किससे, उसके आतिथ्य को देख के। हम्बल पिजन, जो नम्रता जो उस पिजन के अंदर भरी हुई थी, उन दोनों कपल के अंदर, उस जोड़े में, वो देख के वो क्या हो गया, अभिभूत हो गया। द वाइफ पिजन वाज अबाउट टू जंप इनटू द फायर,
वाइफ पिजन जो थी, पत्नी जो कबूतर जो थी, वो क्या करने वाली थी, जंप करने ही वाली थी फायर में, बट वाज लकीली स्टॉप्ड बाय द बर्ड। लेकिन लकीली भाग्य से और उस बर्ड कैचर ने उसको क्या कर लिया, स्टॉप्ड कर दिया, रोक दिया। तो फिर उसने बर्ड कैचर ने उसको आग में कूदने से रोक लिया। आई वॉज क्रूल, और वो क्या बोलता है, उसे अपने आप में गिल्ट फील हुआ, वो अपने आप में खेद महसूस कर रहा था। और क्या बोला, आई वॉज क्रूल, मैं बहुत ही निर्दयी था। एंड सेल्फिश यू, मैं आप लोगों के प्रति क्या था, बहुत ही निर्दयी और सेल्फिश था, स्वार्थी बन गया था। स्टिल यू टुक केयर ऑफ मी, और जबकि आप क्या कर रहे हो, मैं आप लोगों के साथ मैंने इतना गलत व्यवहार किया, मैंने आपको पिंजरे में कैद कर लिया, और तब भी आप लोग मेरी क्या कर रहे हो, टेक केयर कर रहे हो, मेरी देखभाल कर रहे हो, मेरा आतिथ्य कर रहे हो, हॉस्पिटैलिटी कर रहे हो मेरी। आई शैल नॉट ट्रैप एनी बर्ड, तो उसने क्या एक कसम खाता है वो, आई शैल नॉट ट्रैप एनी बर्ड इन माई नेट एवर, वो बोलता है कि मैं कभी भी अपने पिंजरे के अंदर किसी भी बर्ड को नहीं पकड़ूंगा। सेड द हंटर एंड वेंट अवे, सेड द हंटर, हंटर बोलता है कि मैं भविष्य में कभी भी किसी भी पक्षी को पिंजरे में कैद नहीं करूंगा, और वो वहां से चला जाता है। विद दिस, और इसके साथ ही वो क्या करता है, ही ओपन द केज, और उसने उस केज के अंदर कबूतर को, जो पिजन को जो पकड़ रखा था, उसको भी क्या कर दिया, उसने ओपन कर दिया, उसको उस पिंजरे से बाहर निकाल दिया, आज़ाद कर दिया। द टू पिजन्स वर इलेटेड, दोनों पिजन जो थे, पति पत्नी जो पिजन थे, वो क्या करने लगे, इलेटेड, खुशी खुशी से क्या करने लगे, लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, उसके बाद में वो दोनों पति पत्नी जो थे पिजन, वो आपस में हैप्पीली खुशी के साथ रहने लगे। तो अपनी इस स्टोरी से अपने को एक मोरल मिलता है, सीख मिलती है। हॉस्पिटैलिटी इनेबल अस टू विन आवर गेस्ट हार्ट, इट मीन्स आतिथ्य हमें अतिथि का दिल जीतने में सक्षम बनाता है। मतलब आतिथ्य से हम क्या कर सकते हैं, अपना जो मेहमान होता है उसका अपन क्या कर सकते हैं, दिल जीत सकते हैं। तो आज की अपनी स्टोरी यहाँ पे कंप्लीट होती है, और मिलेंगे एक नेक्स्ट न्यू स्टोरी के साथ। तब तक बच्चों बाय।